तो चलिए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 9 to 10 का ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ की ओर। ठीक है, अगर आपने अभी जस्ट परीक्षा दे के आया है तो आंसर की तो मिला ही लिए होंगे आप सब। तो अब थोड़ा सा अगर हम कट ऑफ की ओर बात कर लें, ठीक है, कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। और ऐसे देखा जाए तो पिछले बार के हिसाब से इस बार तो कट ऑफ सबको पता ही होगा कि हल्का सा 4-5 नंबर का मतलब बढ़ ही सकता है। कम का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं आप लोग के बीच। चलिए, तो हम इसी के ऊपर आज का जो वीडियो है हमारा, तो सबसे पहले हम आपको पिछले बार का, ठीक है, पिछले बार का कट ऑफ दिखा देना चाहते हैं। इसके बाद हम इस बार का कट ऑफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारे थ्रू बनाया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम पिछले बार की कट ऑफ की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा बीपीएससी पिछले बार जो परीक्षा हुआ था उसका कट ऑफ लिया गया है। ठीक है, पिछले बार का क्या था 1 to 5 का सब देख सकते हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट 9-10 के ऊपर। ठीक है, आइए, तो ये आपका पिछले बार का कट ऑफ है। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहें, आइए, तो यहाँ से आप आ जाइए। देखिए, क्लास 9-10 का है। सबसे पहले अगर हिंदी की बात किया जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये तो बस ऐसे आपको दिखा देना चाहते हैं। अगर आपका हिंदी हो, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 55 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 48 नंबर, और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो आपका 39 नंबर चाहिए, और ईबीसी का 41 नंबर चाहिए। ऐसे ही आप आगे पीछे जाके देख सकते हैं। अगर वहीं हम बात कर ले डायरेक्ट, देखिए संस्कृत का, तो संस्कृत आप 67 नंबर देख सकते हैं। जनरल का दिया गया था इस बार कट ऑफ संस्कृत का, सोचिए। तो इस हिसाब से आप सब सारा चीज़ देख सकते हैं। फीमेल से हैं तो आपका 60 नंबर भी जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस महिला से हैं तो आपका 42 नंबर जा सकता है। वहीं अगर हम बात कर ले डायरेक्ट साइंस के ऊपर, जो आप लोग का बहुत ज़्यादा इंतजार होता है साइंस की, आइए, तो साइंस का देख लीजिए। अगर आप, ठीक है, साइंस इंग्लिश से बात कर लेते हैं, इंग्लिश का एक बार पहले देख लीजिए। इंग्लिश का जनरल का उस बार जब 59 नंबर गया था, सोचिए 59 नंबर उस बार गया हुआ था। अब इस बार अगर देखा जाए तो 2-4 नंबर इसमें भी आपको प्लस करके चलना है। ठीक है, और यू आर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का इंग्लिश में कितना गया था, 49 नंबर गया था। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ईबीसी का अगर देखें तो 39 नंबर गया हुआ था। ठीक है, ईबीसी महिला का देखें तो इनका भी मतलब दोनों समझिए कि फीमेल का दोनों सेम ही था। अच्छा, साइंस का थोड़ा मोड़ा हम बात कर ले तो आइए साइंस में देखिए, तो साइंस का कहीं ना कहीं कट ऑफ उस बार कम था, तो शायद इस बार भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ के रहेगा। ठीक है, आप साइंस का यहाँ पे देख सकते हैं। साइंस का जनरल का अगर हम बात करें तो 50 नंबर था। ठीक है, पुरुष का। और महिलाओं की बात करें तो उनका तो उस बार शायद मतलब इन्हें लिखा मतलब संख्या ही नहीं था साइंस में, तो इस बार शायद अच्छा खासा फाइट हो सकता है साइंस में 9-10 में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं 48 था, और बाकी आप ईडब्ल्यूएस महिला का देख सकते हैं तो 39 नंबर ले गया था कट ऑफ को। चलिए, और अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर ले थोड़ा सा, आइए, तो मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट समझिए तो आपका मैथ में 72 गया था यूआर का। ठीक है, सबसे हाईएस्ट अभी तक का लग रहा है कि 72 आपका गया हुआ है। अगर हम बात कर लें कि यूआर फीमेल का जो मैथमेटिक्स है उनका 51 नंबर गया हुआ है। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 39 नंबर गया हुआ था आपका। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है सोशल साइंस, तो देख लीजिए भैया, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देना चाहते हैं आप लोग को। आइए, तो सोशल साइंस का सोचिए, उस बार जब इतना मतलब सुन रहे हैं कि स्टूडेंट कम था और वैकेंसी ज़्यादा था, तो आपका 74 नंबर कट ऑफ जा सकता है। तो इस बार का पेपर भी आप देखे हैं, पेपर दे कर भी आए हैं, तो सोचिए ज़रा आपका कट ऑफ कहाँ जा सकता है। ये आपका जनरल का जब उस बार 74 गया था, देख सकते हैं आप, तो इस बार क्या होने वाला है वो भी हम आपको जस्ट दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। देखिए, तो ये आपका हो गया 74 नंबर उस बार गया हुआ था, उसी के अनुसार आप देख सकते हैं फीमेल का 67 नंबर था, और ईडब्ल्यूएस का आपका 70 था, ईडब्ल्यूएस महिला से 62 था, और ईबीसी अगर कोई कैंडिडेट है तो उनका 68 नंबर गया हुआ था। ये 4 कैटेगरी बहुत अहम रखता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं उनका भी 58 था। चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं आज मतलब इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है, ये आप देख लिए। चलिए, अब हम चलते हैं इस बार के कट ऑफ की ओर। ठीक है, आइए, तो चलिए दोस्तों, ये आपका इस बार का कट ऑफ है। ठीक है, ये आपका इस बार का कट ऑफ है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत संशोधन करने के बाद इस कट ऑफ पे हम लोग मतलब कि खड़े उतरे हैं कि हाँ इतना कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है,
आपको चाहिए इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे इसका पीडीएफ और पुराने वाला का भी पीडीएफ भेज दिया जाएगा कि आप दोनों को देख के संशोधन कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ मतलब पिछले बार और इस बार से कितना हुआ है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं, सारा चीज़ आपको हमारा जो भी मतलब होगा इन्फॉर्मेशन जो भी दिया जाता है वो टेलीग्राम पे दिया जाता है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो इस बार अगर हम बात कर लें बीपीएससी आपका टीआरई 2.0 की, ठीक है, देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 की अगर कट ऑफ 9-10 की बात किया जाए तो आइए थोड़ा सा इसमें हम आराम से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए अगर पहले हम हिंदी की बात कर लें, ठीक है, अगर पहले हम हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में देखिए इस बार का कट ऑफ रहने वाला है जनरल वालों के लिए, ठीक है, 60 से 65 आपका जाने वाला है। अगर 60 से 65 अगर 60 प्लस है आपका तो समझिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, एक सीट आपके नाम हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर फीमेल है कोई तो कम से कम फीमेल का 50 से 55 जाने वाला है। तो आप सब अपना आंसर की मिला चुके हैं, तो आप कट ऑफ के अनुसार देख लीजिए, ठीक है। और वहीं ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो उनका 45 से 50 रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस अगर कोई फीमेल है तो उनका 35 से 40 रहने वाला है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए हिंदी जो है बहुत मतलब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपका कम होते जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ लोग हिंदी लेना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी को पता क्या रहता है। चलिए फिलहाल हम आगे क्यों चलते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारा चीज़, बंगाली का देख सकते हैं, ठीक है, तो उन लोग का भी 50 से 55 होगा। और जैसे भी आप देख सकते हैं 48 से 53 हो गया ईडब्ल्यूएस अगर फीमेल है तो उनका कम से कम तो 40 से 45 जाने वाला है, ठीक है। अगर उर्दू के कोई कैंडिडेट हैं तो देख सकते हैं आपका जो कट ऑफ रहने वाला है तो कितना रहने वाला है, 60 से 65 आपका भी होने वाला है, ठीक है। तो पिछले बार के अभी आपको हम जस्ट दिखाएंगे, आप उससे तुलना कर सकते हैं कितना आपका बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए 2-3 नंबर बढ़ाएंगे सारा चीज़ लिखा हुआ डाटा को, हाँ, जिसमें कम होने लायक था वो सारा चीज़ देख के दिया गया है। आइए तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आपको सारा डाटा दिख सके। चलिए, तो अगर उर्दू के देख सकते हैं तो आपका 60 से 65 गया हुआ था। अगर उर्दू में कोई फीमेल है तो उनका आपका 55 से 60 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो 53 से 58 था। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो आपका 50 से 55 नंबर, ठीक है। और ईबीसी का मात्र 54 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, 54 प्लस हो तो आपका सिलेक्शन है। और ईबीसी फीमेल की अगर बात कर रहे हैं तो आपका, ठीक है, उर्दू में 45 से 50 है, ठीक है। चलिए, अब वहीं बीसी की बात कर ले तो उनका जो कट ऑफ इस बार रहने वाला है तो 50 रहने वाला है, ठीक है। और बीसी फीमेल की अगर हम बात कर ले तो वो आपका 45 रहने वाला है। वैसे भी आप एससी एसटी का देख सकते हैं 35 है, ठीक है, और यहाँ एसटी का 33 है और उधर आपका एसटी का 30 है। चलिए, संस्कृत बहुत अहम मुद्दा इस मतलब वैकेंसी में दिखा रही है, ठीक है। पिछले बार भी संस्कृत का 67 गया हुआ था, आपको जस्ट अभी पीछे दिखाए होंगे। सोचिए, तो इस बार कम से कम 2-3 नंबर का आपको प्लस में लेके चलना है, ठीक है, 2-3 नंबर आपको कम से कम तो प्लस में लेके चलना है। देखिए संस्कृत का आप देख सकते हैं 70 से 73 कट ऑफ जा सकता है इस बार, ठीक है। अच्छा, अगर आप फीमेल से हैं तो आपको कम से कम 65 और 70 के 65 प्लस आपको नंबर रखना ही होगा कम से कम, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 63 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कम से कम तो 63 नंबर होना चाहिए आपका। अगर ईडब्ल्यूएस कोई है पुरुष उन लोग के लिए, अगर ईडब्ल्यूएस महिला से है तो आपका कट ऑफ एकदम समझिए कि 10-12 नंबर का फर्क होने वाला है ईडब्ल्यूएस मतलब पुरुष से, ठीक है। तो महिलाओं का मात्र 45 नंबर जा सकता है संस्कृत में, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं महिला लोग बहुत मतलब कम ही ऐसे होते हैं जो संस्कृत लेकर ऑनर्स करते हैं, ठीक है। तो उन लोग का कट ऑफ थोड़ा डाउन आपको देखने को मिल सकता है इस बार। वहीं अगर हम बात कर लें, ठीक है, ईबीसी का तो वो कितना रहने वाला है, तो 48 नंबर रहने वाला है कट ऑफ इस बार। और ईबीसी अगर फीमेल की बात कर लें तो ये आपका 40 नंबर रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, बीसी की अगर बात करें तो 44 नंबर, और बीसी फीमेल की बात करें तो आपका 40 नंबर रहने वाला है। एससी का आपका 43 नंबर रहने वाला है, और एससी फीमेल, ठीक है, वो कितना होगा तो आपका 40 नंबर रहने वाला है। वैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। देखिए संस्कृत का बात यहाँ चल रहा है, संस्कृत का तो देखिए अगर एसटी से अगर कोई बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ मात्र 55 से 60 जाने वाला है। और अगर कोई एसटी फीमेल है तो आपका 45 नंबर भी अगर आ रहा है, 44-45 आ रहा है तो समझिए कि आप 45 प्लस हो जाइए, तो आपका सिलेक्शन एक नंबर इसमें पक्का है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर हम बात कर ले थोड़ा सा और देख सकते हैं इंग्लिश की अगर हम चलें, ठीक है, इंग्लिश बहुत अहम मुद्दा इस वैकेंसी में पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लोग का इस बार इंग्लिश पकड़ाया है। आइए देखिए, इंग्लिश में क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा इसको हम जूम कर देना चाहते हैं आप लोग को, आइए
इंग्लिश देखिए, अगर कोई वैसे कैंडिडेट जो इंग्लिश से है, ठीक है, यूआर मतलब जनरल से, तो उनको कम से कम 55 और 60 के बीच में रहना होगा। मतलब कि 55 प्लस रहिए, 60 अगर कहीं आपका 60-62 भी आ रहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 55 प्लस आपको आना ही, मतलब आपका नंबर होना चाहिए कम से कम, ठीक है। और यूआर फीमेल की अगर हम बात कर लें तो फीमेल का जो है कम से कम तो 50 प्लस, ठीक है। अगर 48-49 आता है तो समझिए कि मतलब है हो ना, हाँ ना मेरा आप रह सकते हैं, लेकिन हाँ 50 प्लस जैसे ही होता है तो आप एक सेफ जोन महसूस कर सकते हैं अगर इंग्लिश में आपका 50 प्लस आ रहा है तो। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर आपका 49 आ रहा है तो आप भी समझिए कि बहुत बेटर है आपका, इसमें कोई मतलब अच्छा चांस है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर बात करें तो 38 से 43, ईबीसी की अगर बात कर ले तो 45 कट ऑफ जा सकता है आपका। और ईबीसी फीमेल की अगर हम बात कर ले तो फीमेल का समझिए तो आपका 43 नंबर इंग्लिश में, ठीक है, जा सकता, कोई शक नहीं है। और बीसी की अगर हम देख ले तो बीसी का 52 है, और बीसी फीमेल का आपका 45 है, और एससी की बात कर ले तो 40 है। उसी प्रकार से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ना चाहेंगे इंग्लिश में, तो एससी का देख सकते हैं तो ये आपका 35 है, और एसटी का आपका 40 है, ठीक है। और एसटी फीमेल कोई है तो उनका कट ऑफ इंग्लिश में 35 जा सकता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट आइए। अब जो सबसे मतलब इस बार देखा जाए तो मैथ की ओर अगर हम चलना चाहें तो आइए देखिए, मैथ का जो है ये आपका हो गया जनरल, ठीक है, यूआर वाला है, ठीक है। चलिए, तो इस बार मैथ का जो कट ऑफ रहने वाला है, देखिए इस बार आपका 68, ठीक है, मैथ का इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है तो 68 प्लस आपको लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ इस बार मतलब ऐसा तो बोल सकते हैं कि बहुत टफ था, मानते हैं टफ था, ठीक है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इसमें अच्छा फाइट कर चुके हैं, जो हैं वो कम से कम तो आपको 68 लाना ही होगा इसमें, ठीक है, 68 प्लस आपको लेके चलना है मैथ में। चलिए, अगर वहीं हम बात कर ले फीमेल, तो फीमेल वाले जो भी हैं उनको कम से कम तो मैथ में 50 प्लस रखना होगा। अगर आपका 50 प्लस आ रहा है, आप फीमेल से बिलोंग कर रहे हैं, तो समझिए आपका एक सीट आपके नाम हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वहीं हम बात कर ले मैथमेटिक्स का, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आइए ईडब्ल्यूएस वाले, तो ईडब्ल्यूएस वाले आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपका कम से कम कितना तो 58 से 60 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप 58 आप कटअप को पार कर रहे हैं तो समझिए कि आपका ईडब्ल्यूएस में आपका एक मतलब एक सीट आपके नाम है। और अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल जो भी है तो आपका अगर 40 भी आता है तो समझिए कि आपका एक सीट आपके नाम हो चुका है। चलिए, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे तो ईबीसी की अगर हम बात करें तो ईबीसी का भी आपका कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस बार, पुरुष लोग का 58 नंबर जा सकता है। और ईबीसी अगर महिला की बात कर ले तो ठीक मतलब समझिए कि 10-15 नंबर का फर्क दिखने वाला मैथ में, ठीक है, महिला लोग का आपका 38 भी अगर आता है, 38-40 मोटा मोटी 40 मान के चलिए, ठीक है, दो नंबर बढ़ सकते हैं, 40 भी अगर आ रहा है, आप मैथ से हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है, एक सीट आपके नाम हो चुका है। तो आप अपना आंसर मिला लीजिए, बाकी आंसर जो भी है हम आपको पीडीएफ भेज दिए, अपना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर आपका मैथ का हो तो मैथ का भी आंसर की भेज दिया जाएगा। चलिए, तो वहीं अगर हम बात कर लें मैथ में, अगर आप बीसी से है तो बीसी का कम से कम तो कट ऑफ 65 जाने वाला है इस बार, और बीसी अगर फीमेल है तो आपका कम से कम 43 नंबर बहुत है लड़कियों के लिए। चलिए, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसको आइए, चलिए, तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, आइए, तो अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम तो 40 नंबर लाना ही है, ठीक है, 40 लाते हैं तो आप 41 लाते हैं तो सेफ जोन में रहिएगा। और एससी फीमेल है तो उनके लिए कम से कम तो 35 नंबर मैथ में अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है सॉरी, मतलब 35-36 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन समझिए हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एसटी की अगर हम बात कर लें तो एसटी कम से कम तो 40 नंबर आपको लाना जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। अब एसटी फीमेल से है कोई तो उनका 35 नंबर काफ़ी है, अगर आप 35-36 भी ले आते हैं, 35 प्लस ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का जो टॉपिक था हम लोग का सोशल साइंस, मतलब खास करके कट ऑफ की ओर सोशल साइंस का ज़्यादा डिमांड रहता है हमारे ग्रुप में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो समझिए कि सोशल साइंस के ही मतलब कि 90% समझिए सोशल साइंस के स्टूडेंट ही हैं हमारे पास। आइए, तो आप लोग का भी कट ऑफ रेडी कर चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो उस बार जो था सोशल साइंस का कट ऑफ 74 गया था, सबसे पहले बात हम आपको बता दें, और नहीं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको बैक में लेके चलना चाहेंगे। चलिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए पिछले बार का एक बार फिर से, कहीं आप भुला नहीं गए हो। आइए देखिए, पिछले बार का सोशल साइंस का कितना था कट ऑफ, जनरल का 74 था, ठीक है, महिला का जब 67 पहुंच सकता है तो सोचिए ना, कहाँ हैं आप। जनरल का कम से कम तो इस बार 78 प्लस होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की अगर फिर से एक बार बात करें तो 70 था, और फीमेल का अगर हम बात करें तो 62 था। चलिए, आप इस बार का आपका कट ऑफ हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है, आइए,
चलिए, तो इस बार कट ऑफ आप देख लीजिए अपना, ठीक है। तो जनरल का जो होगा ना इस बार कट ऑफ सोशल साइंस में तो 68 जाने वाला है, ठीक है। 68 प्लस समझिए, 74 था तो 4-5 नंबर आपको ले, देखिए 80 कट ऑफ जाना अपने आप में एक बहुत अहम होता है। 80 जनरल का चल जाना मतलब हमें नहीं लगता कि 80 जाएगा, कि 80 प्लस जनरल का उठाया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका समझिए कि 80 से नीचे से ही शुरू होगा, ठीक है। 78 हो सकता है, 75 76 तक, 78 मैक्सिमम माना गया है, ठीक है। 80 जाने का उम्मीद नहीं है ऐसा, या हो भी सकता है आपका, मतलब अगर पेपर इतना भी ईजी होगा तो जो पढ़ने वाले हो तो उनका बात की बात है, लेकिन 78 आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का कितना, तो 70 जा सकता है। चलिए वहीं अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। EWS से है तो ठीक है, आपका कम से कम तो कितना जाएगा, तो 74 नंबर आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर 75 आता है तो समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ तो इस बार हाई रहेगा, कोई शक नहीं इसमें। पहले से 4 या 5 नंबर आपको लेके चलना है, ठीक है, प्लस करके चलिएगा। पिछले बार का कट ऑफ इस बार का कट ऑफ से 4-5 नंबर आपका ज़्यादा ही रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा अगर हम बात कर लें EWS फीमेल की, अगर बात कर ले तो आपका कट ऑफ देख सकते हैं आप 65 रहने वाला है इस बार। इस बार को जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 65 रहने वाला, ठीक है। अगर EBC का अगर हम बात करें तो इस बार सोशल साइंस का कितना रहने वाला, आपका 72 नंबर रहने वाला है, ठीक है। अगर EBC आप फीमेल से हैं तो फीमेल का आपका कितना रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं 63 नंबर रहने वाला है, फीमेल का आपका 63 नंबर रहने वाला है। चलिए उसी प्रकार से अगर BC से आप बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम तो आपको 74 नंबर, सोचिए इस बार BC, क्योंकि उस बार जब 72 नंबर हो सकता तो इस बार थोड़ा बढ़ा के ही रखना है आपको, कम से कम 74 पे रहना होगा। ये पुरुष का है। अब वहीं BC अगर हम बात कर ले फीमेल का तो कितना कट ऑफ रहने वाला, तो 65 नंबर इस बार रहने वाला फीमेल का। चलिए उसी पर AC का देख सकते हैं तो 64 नंबर इस बार जा सकता है, ठीक है। और AC फीमेल जो है तो उनका कम से कम तो 53 जा सकता है इस बार कट ऑफ। आइए उसी प्रकार से अगर हम देख लें ST का, ठीक है, तो ST का कितना इस बार जाने वाला है, तो 57 जाने वाला कट ऑफ। और ST अगर कोई फीमेल है तो उनका कम से कम तो 54 जाने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। आइए तो ये था आपका, ठीक है, हमारे द्वारा मतलब जारी किया गया कट ऑफ। और ये कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ अभी तो कट ऑफ आना बहुत सी बाकी रहेगा। हर कोचिंग संस्था से आप मिला सकते हैं कि इसका क्या रहने वाला है कट ऑफ। और दूसरी बात बता दें कि अगर अभी तक आप आंसर की नहीं मिलाए हैं तो हम आपको आंसर की मतलब भेज दिया जाएगा ग्रुप में, वहाँ से जाके आप सोशल साइंस का आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आपको लोग सभी को इतना ही बोलना चाहेंगे कि अभी तो बहुत लोग एग्जाम परीक्षा हॉल में भी होंगे, 68 का तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जाम था तो उन लोग दे के निकलेंगे, तो उसके ऊपर भी बात किया जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज आपका कट ऑफ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।